बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन लाइव स्टूडियो के नाजरीन व सामीन में आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपके लिए लेके आए हैं हम लोग ईद ट्रांसमिशन। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग गुज़िश्ता माह रमज़ान के महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये असाइनमेंट बहुत ही कामयाब रहा, लोगों ने पसंद किया और औसतन हमारे इस प्रोग्राम को रोज़ाना देखने के लिए कम व बेश 500 लोग एवरीडे हमारे इस प्रोग्राम को देखते थे। जी हाँ, आज मैं इस प्रोग्राम में अकेला नहीं हूँ। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं मेरी बेगम, मेरी शरीक हयात। जी हाँ, शरीक हयात इरम मुस्तफ़ा। आइए मैं आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ इरम के साथ। जी इरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और सारे तमाम व्यूवर्स को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। और जो भी हमारे, चाहे वो मैके वाले हों, ससुराल वाले हों, रिश्तेदार हों, जो भी हमसे दूर हैं, मोहल्लेदार हों, फ्रेंड्स हों, तो जो भी हमसे इस कोविड-19 की वजह से दूर हैं या मुल्क से दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं, उन सबको सबसे पहले वर्चुअल ईद मुबारक। वर्चुअल नहीं है तो दिल से मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत दिल से तो है, लेकिन वर्चुअल भी है ये, क्योंकि आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। अपने घर वालों के अलावा किसी से बगलगीर नहीं हो सकते। जो हमारी रिवायात रही हैं कि बगलगीर होते हैं, हाथ मिलाते हैं और ऐसा पकड़ते हैं जब तक जेब से ईदी ना निकला छोड़ने का नाम नहीं लेते। नहीं, ये तो बात है, लेकिन ये है कि फिर भी सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे। ये ईद दूसरी ईदों से मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन हम ये सोचें कि हर आने वाला साल हो या वक्त हो, पहले टाइम से मुख्तलिफ होता है। हम अपने बचपन में जाएं, हमारी ईदें डिफरेंट होती थी, फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर ट्रेंड चेंज होते जाते हैं। लेकिन ये ईद थोड़ी इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ज़ाहिर है कोविड-19 की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा। कोविड-19 तो इरम है, लेकिन कुछ गुज़िश्ता दिनों जो हमारा पाकिस्तान में हादसा हुआ, जी और फिर यस्टरडे, उससे पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते कुछ हमारे दोस्तों यारों में कैलगरी में कुछ अमवात भी हुई, कुछ नागहानी अमवात हुई, जिसकी वजह से दिल काफ़ी अफसुर्दा है, लोग काफ़ी अपसेट हैं। जी तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। जिन लोगों के प्यारे गए हैं इस हादसे में, या ज़ाहिर है उन लोगों को तो ये तो अचानक ही हादसा था। लोगों के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अचानक ही बिल्कुल ईद से जस्ट 2-3 दिन पहले ही उनके प्यारे उनको छोड़ के चले जाएंगे। वो लोग तो ईद मनाने बेचारे आ रहे थे। यही मैं कह रही हूँ कि उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं लाहौर होगा से कराची आ रहे थे बेचारे, कि इस तरह से लोग जो है ना इस तरह से बिछड़ जाएंगे उनसे। लेकिन बस ये है कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कहीं अमवात हो रही हैं, कहीं दुख है, कहीं गम, खुशी, सब साथ ही चल रहे हैं। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है कि गम और दुख सब साथ चलते हैं, क्योंकि अगर दुनिया में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती तो गम की पहचान नहीं होती। कैन यू इमेजिन कि जहाज गिरा, उसमें 2 लोग बच गए। जी, ये देखिए ना आप, ये अल्लाह ताला का है कि उनका टाइम नहीं आया था, तो अल्लाह ताला ने इतने सारे लोगों की मौत हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उन 2 को बचा लिया। जहाज गिरे और कोई बंदा जिंदा बच जाए, वो करामात ही हैं यकीनन। तो बस यही ज़िंदगी का नाम है कि ज़िंदगी में गम भी हैं, खुशियाँ भी हैं, उतार चढ़ाव, बस इसी सब से मिल के हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो गुजर जाती हैं। अभी लगता है कि कल की सी बात है, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे ज़ाहिर दादी दादा, नानी नाना, वो एक ट्रेंड हुआ करता था, रिवायात थी कि एक वो लगता था कि जैसे दादी दादा थे, भाई सुबह उठ के हमें ये करना है, और एक ईद की वो चीज़ें, तो वो तो शायद आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं। वो मुझे याद है चांद रात जब हुआ करती थी, पूरी रात लोग जागते थे। कोई घर की सफाई कर रहा है तो अपनी कोई गाड़ी साफ कर रहा है, तो कोई अपने कारपेट धुलवा रहा है, तो रात भर गुजर जाया करती थी घर के कामकाज में, कि सुबह तक घर बिल्कुल चमकता हुआ होना चाहिए। लेकिन आज ये डिफरेंट हो गया है, चमकाते हैं लोग, लेकिन जो है ना लोग अपने चेहरे चमकाते हैं अपने आप को अपनी शॉपिंग्स में। आज भी बैक होम में लोग रात तक जागते हैं, लेकिन ये है कि इस ईद को छोड़ के, लेकिन जो गुज़िश्ता ईदें गुजरी हैं, लोग शॉपिंग सारी रात बाहर रहते थे। ये वो नहीं, इस ईद पे भी पाकिस्तान में सब कुछ खुल चुका था। वहाँ पे इतना जमे गफीर बाजारों में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 3-4 दिन पहले ही उन लोगों ने खोला है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ। लेकिन मैं तो वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि जब एक वो होता था कि रमजान में शॉपिंग हो पुराने वक्तों की बात कर रही हैं आप। पुराने वक्तों की, इतने पुराने भी नहीं, I mean 10-15 साल 20 साल पुरानी बातें हो रही हैं।
तो उस ज़माने में ऐसे ही होता था। नहीं, उस ज़माने में तो ये था कि जैसे एक खुशी होती थी एक दिल के अंदर से ना कि भाई ये तो मस्ट है, इसके बगैर तो एक जब हम बच्चे हुआ करते थे तो ये होता था नहीं, अगर चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे या ईद पे मेहंदी नहीं लगेगी, ओहो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अपने कपड़े भी निकाल के रखने हैं तो उनको जो है ना बार बार जाके देखना है कब ईद, वो कब सुबह होगी तो हम ये कपड़े पहनेंगे, हम कैसे लगेंगे। और फिर मेहंदी का हुआ करता था कि भाई किसकी मेहंदी सबसे ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत लगेगी, सबसे ज़्यादा रंग आएगा उसकी मेहंदी में, किसकी चूड़ियाँ सबसे प्यारी हो रही हैं। तो वो एक ज़ौक शौक होता था। उस ज़माने में लोग इतना वो नहीं करते थे, लेकिन एक खुशी, एक जज्बा, 6 दफ़ा अपने कपड़ों को देखना जाके, और हर चीज़। फिर अम्मी की भी छोटे भी होते थे तो अम्मी की ये हेल्प करानी कि अम्मी ने भी मीठा चीज़ें बना के रात को रख देनी होती थी जब अम्मी बना रही होती थी, तो कि भाई ये चीज़ें सुबह न्याज देकर फिर जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए सब। जी, मुझे याद है जब नमाज से पहले पाकिस्तान की रिवायत थी, यहाँ पर आज भी जो लोग दीन से मजहब से मुंसलिक हैं वो लोग सुबह जाने से पहले घर में फातिहा देते हैं उनकी याद में, या मीठे पर फातिहा देते हैं उनकी याद में जो उनके बेचारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको इसाले सवाब किया जाए। इसाले सवाब भी और अहले तशक्कुर के तौर पे भी के शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि सारे रमज़ान जो मुसलमान रोज़े रखते हैं तो ईद उनका इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो एक वो होता था कि जा रहे हैं, मीठा खाकर जाना है, और फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। तो फिर उससे पहले ये होता था कि भाई सब लोग घर के मर्द नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं तो वो आए तो उससे पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, सब रेडी होनी चाहिए। तो हम बच्चे होते थे तो जी, बस एक सेकंड होल्ड कीजिए जी, रुक जाइए एक सेकंड। मुझे पता है आप कहाँ जा रही हैं, अपनी ईदी की तरफ जाना चाह रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विजन लाइव स्टूडियो में। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन, कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद आज हमारी ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारी को होस्ट इरम हफीज़। मैं आपको बताता चलूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम कैलगरी की मारूफ रीना फैब्रिक के ताउन से पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही नफीस शख्सियत के इंसान हैं और बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो स्कॉशिया बैंक है, कैसल रिज बुलेवार्ड है शायद उसका एड्रेस, कैसल रिज बुलेवार्ड के ऊपर जहाँ पर सेफवे है जिस प्लाजा में, उसी प्लाजा में होता है रीना फैब्रिक। रीना फैब्रिक के ताउन से हमारा ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अगर आपको कभी कपड़ों की खरीदारी करना हो तो रीना फैब्रिक ज़रूर जाइएगा। और खाली कपड़ों की नहीं, रीना फैब्रिक्स पर जो है वो ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छी है। अच्छा, चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, आपको डिफरेंट किस्म की बेल्स भी मिल जाएंगी, डिफरेंट किस्म की काफ़ी वैरायटी है उनके पास, आपको खुद से मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं उनके पास, बहुत कुछ है। जी जी, और मेरी नॉलेज के मुताबिक कैलगरी की तारीख का सबसे बड़ा स्टोर और सबसे कामयाब तरीन स्टोर और सबसे पुराना स्टोर रीना फैब्रिक है। और प्राइस वाइज भी जो है ना बहुत रीजनेबल पैसे, बहुत रीजनेबल प्राइस है उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यकूब अहमद है। मैं दावत रेस्टोरेंट फैमिली की तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक मुनीर फ्राम SJ ऑटो अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारक पेश करता हूँ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस तरह की बहुत सारी ईदें आपकी ज़िंदगी में आएँ और सब के लिए मेरी दुआएं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। जी अस्सलाम वालेकुम, फ़तेह अलीम ख़ान और मुनीर मलिक कैनेडियन बिज़नेस सर्विसेज की जानिब से आप सब अहलियान कैलगरी को बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, फैसल कबाब हट एंड फ़ाहद रेस्टोरेंट की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी तरफ से मेरे पार्टनर अज़र साहब और टीम लैंड की तरफ से तमाम अलैहिस्सलाम को बहुत 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 ईद मुबारक हो।
और दुआ यही है मेरे परवरदिगार आलम कि नेक्स्ट ईद आए, इस वबा से हम लोग परेशान हैं, कोविड-19 ख़त्म हो और हम अपनी इबादत मज़ीद तरीक़े से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। नवाब फैमिली और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश है। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर हलीम चौधरी ड्रीम लैंड होम की जानिब से तमाम उम्मत मुसलमान को दिली ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर। आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस मरतबा ईद कुछ ज़रा मुख्तलिफ है, तो ज़रूरी है कि उन लोगों को भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल कीजिएगा जो कि कारोबार से मुतासिर हैं कुछ चीज़ों में। बहरहाल ईद है, अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादात, रोज़े और सदक़े खैरात कबूल करे। मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मौजूद हैं हम लोग विजन लाइव स्टूडियो में। ई ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। तो मैं इरम से पूछना चाहूँगा कि जब ये छोटी सी हुआ करती थी, बिल्कुल इतनी सी, उस वक्त इनके दादी दादा या अम्मा अब्बा इनको कितनी ईदी दिया करते थे? आइए पूछते हैं, कितनी मिलती थी आपको ईदी? ये आपने ज़्यादा छोटी कर दिया, शायद उस वक्त में गजनी हुआ करती थी। क्योंकि जो जैसे गजनी में भूल जाते हैं ना चीज़ें, उस वक्त मैं वैसे भूल गई कि मुझे उस वक्त इतनी सी को कितनी ईदी चलो मिलती इतनी थी। होगी, थोड़ा और बड़ा कर लें। चलो इतनी 8 साल तो याद होंगे। हाँ, उस वक्त ये हुआ करता था क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो उस वक्त ये हुआ करता था, दादा की थोड़ी मैं लाडली थी जी, क्योंकि मुझे थोड़ा ये शौक था कि ज़रा चीज़ें सजाने का, इसका उसका शौक हुआ करता था, छोटी सी कोई। जी वो आपके दादा नहीं थे, मेरे भी दादा थे वो। हाँ, आपके दादा थे, लेकिन वो जो है ना क्या कहते हैं, मुझसे प्यार बहुत करते थे वो। जी, है ना। तो उनको ये होता था कि बच्ची बड़ा काम करती है, तो वो सब बहन भाइयों से ज़्यादा सबसे पहले जब मैं दादा को सलाम करने जाती थी, ईद मुबारक कहने जाती थी, तो दादा सबसे ज़्यादा, सारे बहन भाई ज़्यादा ईदी मुझे देते थे। अच्छा जी, तो हंगामे हो जाते होंगे घर में? नहीं, वो हंगामे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि वो मेरे और दादा के बीच का सीक्रेट था। अच्छा वो ईद इसलिए नहीं बताऊंगी कि अब दादा जो है वो जाहिर है अल्लाह ताला के पास है, लेकिन ईद इसलिए नहीं बताऊंगी, वो मेरा और दादा का सीक्रेट था क्योंकि जो बहन भाई सीक्रेट रखना चाहती हैं आप? क्योंकि जो बहन भाई हैं वो आके फिर मेरे ऊपर हल्ला बोल देंगे, ये इन्होंने बहुत दादा कमाल का है। अच्छा, तो क्या सिलसिला होता था? लोग ईद पढ़ के घर पे आते थे, दादा नोटों की गड्डी निकालते थे अपनी जेब से, सब बच्चों को बांटते थे, 1-1 रुपया 2-2 रुपए? नहीं, दादा ऐसे करते थे, नमाज़ पढ़ के आते थे वो, फिर उसके बाद हमारा ये सिलसिला होता था कि ज़ाहिर है नमाज के जब पढ़ कर आते थे, उसके बाद जो भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह होती थी या जो भी उस वक्त सब तैयार होता था, तो सब पहले वो खाते थे क्योंकि नाश्ता ज़ाहिर है करके नहीं जाते थे। जी हाँ। तो वो चीज़ें फिर सब खा के फिर उसके बाद दादा अपने रूम में जाते थे, और फिर उसके बाद जो है ना तरीके से बच्चे दादा को सलाम करने जाते थे। और मैं तो वो वाली बच्ची हुआ करती थी कि दादा अपने पानदान में से छोटा सा पान जो है ना वो मेरे लिए रखते थे। जब मैं उनके पास उनको जाती थी तो कहते थे ये बच्ची अच्छी है, ये बड़े काम करती है, तो वो मुझे पान भी दिया करते थे। और ईदी अगर वो सबको 2 रुपए दे रहे होते थे या 5 रुपए दे रहे होते थे, तो वो उनसे कहीं ज़्यादा ईदी वो मुझे दिया करते थे। अच्छा, ये नहीं बताना है कितने मिलते नहीं, थे? वो मेरा और दादा का सीक्रेट है ये। लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी अब भी? अब ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह है दादा, तो मैं अब उनका अल्लाह सीक्रेट ताला खोलना उनको नहीं गनी की चाहती। रहमत जी आमीन। नसीब फरमाए। दादी हों, आपकी दादा हों, जी। या जितने भी हमारे सामीन व नाजरीन के हमारे जी। जो प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबको जी, गनी की आमीन। रहमत नसीब फरमाए। आमीन। हमारी दुआ है। और जितने भी इस हादसे में हमारे पाकिस्तान में जो जहाज़ में हादसा हुआ, इसमें जो लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ पर कैलगरी शहर में जो हमारे कुछ अज़ीज़ दोस्त हैं, उनके जो घर वाले इंतकाल फरमा गए, ख़ास तौर पर हमारे टोरंटो में मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत बड़े भाई की तरह शाहिद रज़ा भाई,
इनकी वालदा का 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत अता फरमाए। और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर साजिद भाई हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। और रशीद एडवोकेट हैं, इनके जवां साल बेटे का इंतकाल हुआ। जी जी, बहुत अफसोसनाक बात है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और ये बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान है, एक सानेहा है। अल्लाह ताला उनको इस सानेहे को जो है ना वो बर्दाश्त करने का उनके दिल में हिम्मत और ताकत पैदा करे। इम्तियाज़ भाई हमारे कराची वाले इम्तियाज़ भाई, उनके हमजुल्फ जो जहाज़ गिरा है, इसमें उनके हमजुल्फ जो थे वो भी फ़्लाइट पर्सर थे, यानी कि जो ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं जहाज़ के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते थे। और ये ग़ालिबन 2.5 महीने से घर में बैठे हुए थे बेचारे। और 2.5 महीने के बाद जो है ना उन्होंने सोचा चलो अब काम पे चलते हैं। वो इंटरनेशनल फ़्लाइट पर्सर थे, और वो लाहौर से कराची आके उनको इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ना थी। बस ये अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला ने जब जिसकी जहाँ वक्त लिखा है वो पूरा करके चले जाना है। एग्जैक्टली। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ने एक मखसूस टाइम लिखा हुआ है कि ये मखसूस टाइम हमने इस दुनिया में गुजार कर हमने अब्दी दुनिया में चले जाना है। अल्लाह के, बेशक आप सही बोल रही हैं कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। किसी घर में शादियाने बज रहे होते हैं तो कहीं मातम हो रहा होता है जी जी। उसी लम्हे में। बस देखें मुस्तफ़ा साहब, अल्लाह ताला के बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला ही जानता है, अल्लाह ताला के राज हैं। अगर अल्लाह ताला मौत को नहीं बनाता तो ज़िंदगी की शायद वैल्यू नहीं होती। सही है। और जिस तरह से होता है कि इतने लोग अगर दुनिया से जा रहे हैं तो दुनिया में आ भी रहे हैं, तो बस ये सिलसिला तो चेन है, चेन है, ये तो चेन है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने चेन बनाई हुई है। फूड चेन देख लें, डिफरेंट चेन्स देख लें कि एक चेन है कि पहले ये फिर ये फिर ये, वो पूरी साइकिल को पूरा होना होता है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें तो जो है ना चलती ही रहती हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है। एकदम ये जदीद दौर है टेक्नोलॉजी का। एक ज़माना था 20 साल कबल, जब हम लोग ईद होती थी, यहाँ पर कोई कंबल में बैठ के रो रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तो कोई वॉशरूम में बैठ के रो रहा है, तो कोई कमरे में जो है ना उठ ही नहीं रहा नमाज के बाद, पड़ा पड़ा रो रहा है, घंटों घंटों रो रहा है। भाई क्यों रो रहे हो? यार मुझे अम्मा भाई याद आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जा सकते, और फ़ोन कॉल इतनी महंगी हुआ करती थी। एक ज़माने की बात कर रहा हूँ, कम बेश आज से 25 साल कबल। मुझे याद है कि $500-600 तक महीने का बिल फ़ोन का अदा किया हमने। बस अब जो है ना ये समझें कि हमारे प्यारे, हमारे दोस्त अहबाब हमसे दूर, वैसे दूर होते हैं, लेकिन अब देखें कितनी सारी सहूलियात आ गई हैं कि 1 सेकंड में हम दूरी का एहसास नहीं है। दूरी का एहसास नहीं है। इंटरनेट की सहूलत है। आप वीडियो कॉल कर लें उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि आप जो दूर है हैं ना दूर हैं किसी से, हज़ारों मील दूर हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये दूरियां तो समझने के करीब हो गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला दिलों में भी पहले की तरह, पहले एक दिलों में जो मोहब्बतें होती थी, वो चीज़ होती थी, अब वो ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये है कि अब वो कम होती जा रही हैं। तो अल्लाह ताला पहले की तरह दिलों में मोहब्बतें, एका और एक दूसरे की चीज़ देख के खुशियाँ, ये चीज़ें अल्लाह ताला कायम दायम रखे हर किसी में। तो मैं यही कहूँगी। जी बिल्कुल। और ये तो बताइए, आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मेरा मुझे मत पूछना। नहीं मेरा नहीं पूछना। नहीं, आप बताइए कि आपको कितनी ईदी मिलती थी? मेरे ख्याल में 20 रुपए मिला करती थी, 25 रुपए, 20 रुपए। और वो कहाँ स्पेंड होते थे? इसका ना हिसाब किताब पूछें। हाँ, कुछ नहीं पता। हिसाब किताब नहीं पूछो। कुछ नहीं पता कहाँ खर्च होते थे। अच्छा जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं विजन लाइव स्टूडियो में। हमारा ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारी को होस्ट हैं इस वक्त इरम मुस्तफ़ा, मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग गपशप कर रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, और जो हमारे साथ बीती उसके ऊपर डिस्कस हो रही है, या फिर अल्लाह का जो बनाया हुआ निज़ाम है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है रीना फैब्रिक ने, और इंशाल्लाह हम अपने आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो यहाँ के सियासतदान हैं उनके भी लाइव कॉल या फिर स्काइप के ऊपर उनके मैसेजेस लेके हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में, और जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक यासीन भाई जो कि यहाँ के MLA हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। इरफान भाई जो हमारे MLA हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। जसराज भाई जो हमारे MP हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। मिकी एमली के साथ बातचीत करेंगे। इंशाल्लाह लाइव उनको लेके आपके साथ उनके ईद के पैगामात आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ स्टे ट्यून विद अस। हम थोड़ी देर में आपके साथ वापस आते हैं।
Assalamu alaikum to all my Muslim brothers and sisters. Although this Eid looks a lot different than the past, I pray from the bottom of my heart that this Eid brings happiness and the Almighty accepts everyone's dedication over the last month of Ramadan. Eid Mubarak to everyone. मैं हूँ इरफान साबिर MLA कैलगरी मकौम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। Hello and Assalamu alaikum. On behalf of Premier Jason Canny and my government colleagues at the legislature, may I wish you, your family and all those around you a very happy and blessed Eid al-Fitr. Our government is committed to ensuring that all Albertans can practice their faith freely and openly. May this Eid bring you happiness and joy. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Mickey Amory, the MLA for Calgary Cross. I want to take this opportunity to wish all of you a very blessed and prosperous Eid Mubarak. I know that this year has been very difficult as we collectively work to contain the spread of the COVID-19 pandemic. Now, Ramadan has always been a month of reflection and an opportunity to become closer to Allah Azza wa Jal, and this month is frankly no different. We've all found new and interesting ways to strengthen our faith while ensuring that we protect our families and loved ones. I want to thank the Muslim community in Alberta for their cooperation with the public health orders this month. I also want to recognize the mosques and the Islamic charitable organizations for the work this month that they've done in finding new and innovative ways to help our less fortunate while complying with the new rules in place. I know that this pandemic has made things challenging, but it has also strengthened our faith, and it has united us, of all faiths, of all backgrounds, of all colors, as Albertans. I want to thank all of you for your cooperation and your hard work this month. I want to wish all of you a Eid Mubarak and hope that the rest of your years are full of happiness, health, and prosperity. Viewers, this is Mustafa here again, and now we have our Jasraj Hallan MP from Forest Lawn, and he's also very nice personality, gentleman, and he would like to convey his Eid message to my viewers and Pakistani community or Muslim community. Yes, sir, go ahead. What you would like to say to our viewers? Assalamu alaikum to all my brothers and sisters. Very, very happy and blessed Eid Mubarak. Ghulam Bhai, thank you so much for having me in front of your listeners, and I just want to say I know it looks a lot different this year than in the past, but let's all remember the real purpose of Eid and this blessed month of Ramadan that just passed by. Yes. And it's my dua that the Almighty accepts everyone's dedication over the last month of Ramadan. Very good. Would you like to Happy and blessed Eid Mubarak. Would you like to say something in Punjabi as well, sir? Sure, मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहनों ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। Thank you very much. Friends, this is our MP Jasraj Hallan Bhai from Forest Lawn. He is also very hard-working gentleman, and he's doing very good job in his position. Thank you, sir. Thank you. See you again. Thank you so much, Ghulam Bhai. थैंक यू सर। जी दोस्तों, मेरे साथ अब मौजूद हैं आपके और मेरे जाने पहचाने मोहम्मद यासीन भाई। जी हाँ, ये वही यासीन भाई हैं जो हमारे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के कई बार सदारत के ओहदे से मुंसलिक रहे और माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते रहे, और आज अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह कि अब ये अल्बर्टा असम्बली में एज ए MLA
अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरती के साथ जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह इनकी जो हुकूमत है जो किरदार अदा कर रही है कोविड-19 के मामलात में, वो भी काबिल सताइश है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ यासीन भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको और आपके सारे सुनने वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी बहुत मुबारक हो आपको भी। हम लोग अपना विजन लाइव स्टूडियो की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपकी हुकूमत ने हमें ईद मुबारक का कार्ड भेजा है, माशाल्लाह कार्ड भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात ही नहीं है मुस्तफा भाई, आप काम कर रहे हैं, यू आर सर्विंग आपकी कम्युनिटी जी, और उसके लिए आपको अगर कार्ड आ गया तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जज़ाकल्लाह। Thank you very much for all the good work you have been doing, not only now but for a long time. जी माशाल्लाह। मुसलसल के साथ आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपको इस काम में और मज़ीद इजाफा करने की और इसको बढ़ाने की हिम्मत दे और we are here to help. जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आज आपने सुबह से लेके अब तक का टाइम कैसे पास किया, कहाँ नमाज पढ़ी, क्या खाया पिया, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। आज सुबह जिस तरह आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से और उस पर भी बात करेंगे थोड़ी इसके बाद ना। जी बिल्कुल। ये मतलब सारी जो गेट टुगेदर्स हैं ये उन पर ज़्यादा पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज जो ये अकरम जुमा की तरफ से मुस्लिम काउंसिल ऑफ कैलगरी फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने ऑनलाइन अरेंज किया हुआ था खुतबे का जुमा से नमाज का बंदोबस्त। तो हमने अपने घर में रहकर आज नमाज पढ़ी है, पहली मरतबा ईद की नमाज। एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हुए इमाम जमाल महमूद ने लीड किया था उसमें और उसी को हमने फॉलो किया था। फिर हम घर में ही रहे चूँकि बिकॉज आजकल तो पता आपको जाने से इतने वो सोशल डिस्टेंसिंग जी हाँ और कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर हम ज़्यादातर जा नहीं सके। आज पहली दफ़ा ऐसी ईद गुजरी है exactly. हमने घर ही बैठ करके अपनी फैमिली के साथ और फ़ोन पे ऑफ कोर्स फ़ोन चल रहा है उस वक्त से सुबह से ही जी बिल्कुल दूसरे दोस्तों की और फैमिली में लोगों को फ़ोन और ईद मुबारक के पैगामात और जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ईद जो है हमने घर पे पढ़ी है। आज इस तरह हमारा दिन अभी तक उसी तरह चल रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी फ़ोन किया था तो मैं जी बिल्कुल आई वाज ऑनलाइन अनदर कॉल, तो उस वक्त मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका था। जी यासीन भाई ये आज की ईद जो है ये बड़ी मुख्तलिफ है और डिफरेंट तरीके से गुजरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आप सब के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। जी हाँ अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह मतलब वो है उसी वो हमने जो अपने मेडिकल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है और वो हम कर रहे हैं। मैं वो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कम्युनिटी जो है रमज़ान में ये सब गाइडलाइन भी फॉलो करते रही और द सेम टाइम लोगों की हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग एक दूसरे की खिदमत भी करते रहे, पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। जी माशाल्लाह जी हाँ बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट जो पाकिस्तान में हादसा हुआ यकीनन आपको पता है वो भी बड़ा दिलसोज हादसा है और पूरी दुनिया उदास है। एक तो कोविड-19 के मामला थे, दूसरी तरफ जहाज़ का जो हादसा हुआ उसमें शहादतें हुई और कुछ यहाँ पर हमारे शहर कैलगरी में भी कुछ अमवात हुई, तो उसकी वजह से भी दिल काफ़ी अफसरदा है। लेकिन एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, दुनिया चलती रहनी है। किसी के घर में शादियाँ बज रहे होते हैं तो किसी के घर में खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, तो किसी के घर में मौत हो जाती है, तो ज़ाहिर है एक अफसरदा हो जाता है माहौल। जी मुस्तफा भाई बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जी हाँ उस निज़ाम के अंदर चीज़ें चल रही हैं और हमें नहीं पता चलता कि इसमें क्या मसलहत है अल्लाह करीम की, क्या हिकमत है या क्या मसलहत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो लेकिन यह कि हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ होती है हमें हम एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको मानना पड़ता है। जिस तरह जैसा कि मैं आप इस तरफ आने वाला था हादसे की तरफ, पाकिस्तान में जो हादसा हुआ है जी से एक दिन पहले, ये बहुत ही अफसरदा हादसा है। अल्लाह ताला सारे जो ख़वातीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र और हिम्मत की हिम्मत दे
ताकि वो इस शदीद गम से, और उस वक्त उनकी ईद होने वाली थी, जी बिल्कुल, वो सारे लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको, जो लोग शहीद हो गए हैं हादसे में, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो उनके लवाकिन हैं जी सबको, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको ये हिम्मत दे कि वो उसको पता भी करें क्या हुआ है और किस तरह ये हो गया है, लेकिन यह कि आइंदा जो है वो किस तरह ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। बस का ये होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ होती है ना, जी बिल्कुल, उसमें वो की रहती है। तो we just have to accept that। अल्लाह ताला, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। एग्जैक्टली। इमेजिन मुस्तफा भाई के किस तरह एक ईद से एक दिन पहले ये लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे वापस, खुशियां मनाने के लिए जा रहे थे यकीनन। जी हाँ, और बजाय इसके वो अपने घरों में जाकर पहुंचते और खुशियां मनाते, उनके घरों में किस किस्म का एक मातम हो गया, मातम बन गया है। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके सारे जितने आमीन भी सुम्मा हालात आमीन। हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र और हिम्मत दे। अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अल्लाहुम्मा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मुश्किल है, जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल है। जी यासीन भाई। ये जो है मतलब है कि बहुत है। और इसके अलावा जैसे कैलगरी में भी हमारे कुछ लोग बीमार हुए जी और कुछ मतलब उसमें से रिकवर भी हो गए। जी बिल्कुल, मेरी अपने तौर पर बात भी हुई है उन लोगों के साथ, तो ये कुछ अमवात भी हो गई कैलगरी में। जी हाँ तो बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको इसमें से जो लोग गुजर गए हैं, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। जो उनके अल्लाहुम्मा लवाकिन आमीन, हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र और हिम्मत दे। अल्लाहुम्मा आमीन। जो लोग रिकवर हो गए हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, अच्छा रखे, सेहत दे और उनके आमीन, सारे घर वालों को सबको महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा। ये जो चीजें चल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जो कोविड-19 है ना, मुस्तफा भाई, इस सिलसिले में बात करना चाह रहा था जी जी जी, कि हमारी कम्युनिटी, और नॉट हमारी कम्युनिटी के लिए, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, नॉट सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए, बस मुस्लिम कम्युनिटी इंटायर मुस्लिम, जी हाँ, वो उनके रोजे भी चल रहे थे, जी हाँ, साथ में ये ऊपर से ये मुसीबत भी आ गई, तो इस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिफिकल्ट सही सूरत हाल थी मुसलमानों के लिए। तो अब जिस तरीके से सब लोगों ने इसको फॉलो किया है, और जितने भी गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की तरफ से उनको फॉलो किया है। हमारी मसाजिद, मैंने पहली मरतबा, एक्चुअली सब ने इसी तरह देखा होगा, पहली मरतबा देखा है कि हमारी सारी रमजान में मसाजिद बंद थी। मसाजिद में जब एक गैमा लगी होती थी, वो रुक गई सारी, जी हाँ, दुआएं होती थी, नमाजें होती थी, और एक दूसरे के साथ मिलना होता था, कुछ नहीं हो सका। लेकिन कुछ इस तरह की चीजें डेवलप हो गई हैं, अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि हमने वो ऑनलाइन भी चीजें देख ली हैं, लोगों ने फंड रेजिंग भी कर ली है, बहुत कुछ, काफी हद तक मतलब चीजें, मतलब उसका कोई एक अल्टरनेट बंदोबस्त भी हो गया है, और पता भी चल गया है कि टेक्नोलॉजी क्या कुछ कर सकती है हमारे। सही बात है जी। लेकिन हमारी कम्युनिटी ने जिस तरीके से रोजे की हालत में एक दूसरों का ख्याल रखा, काबिल सताइश है, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि दूसरों के घरों जाकर आउटसाइड, वो काबिल सताइश है और काबिल बहुत ही अच्छी बात है। वो बहुत अच्छा किरदार अदा किया माशाल्लाह। shows the true spirits of Albertans and Canadians, और उसके लिए मैं अपनी कम्युनिटी का और सब मुसलमानों का जो इस रमज़ान के सिलसिले में मुश्किल वक्त में एक दूसरे की खिदमत भी करते रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा भी देगा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कम्युनिटी में कल एक दो, अभी कल की बात है, तो फौतगियां भी हो गई हैं, नॉट कोविड रिलेटेड नहीं थी, जी जी बिल्कुल, तबाही मौतें थी, तबाही मौतें थी ईद से एक दिन पहले। ये भी काबिले मतलब बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को, अल्लाहुम्मा आमीन, उनके लवाकिन को सब्र और हिम्मत दे, और उसके लिए हम सब दुआ गो हैं। लेकिन लाइफ goes on, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो चलता रहेगा, जी हाँ, चलता रहेगा। अब उसमें अल्लाह ताला हम सबका
सबको इस मान में हाँ रखें। मीनू नासिर जी हाँ बिल्कुल। मैं ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपकी हुकूमत का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। माशाल्लाह कोविड-19 के जो वबा फैली हुई है दुनिया भर में, ज़ाहिर है अल्बर्टा हो या कनाडा के कोई दीगर शहर हों वो भी इससे बहुत इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत कनाडा ने और अल्बर्टा की हुकूमत ने यहाँ के लोगों को सहारा दिया है वो काबिल सताइश है। बिलीव मी, इतना इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर मैंने लोगों को सुना है कि कहते हैं कि यार हम अगर अपने बैक होम में होते तो शायद इतनी हमें सहूलियात मैसर नहीं होती जितना इस मुल्क ने हमारे लिए किया है। ख़ास तौर पर यूसीपी जो आपकी जो पार्टी है उसने जिस तरीके से किरदार अदा किया है उसको मैं सलूट पेश करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। सर बहुत 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 शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो रिमार्क्स हैं उन पे कल या परसों की बात, 2-3 दिन पहले की बात है, कैलगरी हेराल्ड से मैं या किसी अखबार से आया था कि उन्होंने पूरे कनाडा में जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं उनको देखा था कि कोविड-19 के सिलसिले में किस तरह मैनेज किया है। जी हाँ। तो अल्बर्टा वाज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। आई नो the way it managed proactively। Exactly. यही वजह है कि हम स्लोली हम जा रहे हैं, आप बड़ी एक लार्जली मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन के होते हुए भी एक अब ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये मंडे को 25 को जो चीज़ें जिस तरह हेयर सलान और इस तरह के जो चीज़ें हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह वो भी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं। जी हाँ। लेकिन एक बात की हमने एक इसको फॉलो करना है और ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो ये बीमारी है वो उसी तरह मौजूद है। इसके लिए सिर्फ हमने तदाबीर करनी है और हिफाजती मेजर लेने हैं। जी बिल्कुल। वो हमें मतलब जिस तरह डिस्टेंस है 2 मीटर का डिस्टेंस है उसका ख्याल रखना है, फॉलो करना है। जी का ख्याल रखना है और ये अगर चीजें हम सब लोग करते रहे तो इंशाल्लाह बीमारी से बचे रहेंगे इंशाल्लाह ताला रहमान। इसी सिलसिले में मैं एक और बात करना चाह रहा था कि जी बोलिए। कम ट्यूजडे है कि गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की तरफ से ये होगा एक प्रीमियर जेसन कैनी की तरफ से और हमारे जो लेजिस्लेटिव कॉलीग्स हैं, वी विल हैव ए वर्चुअल ईद सेलिब्रेशन। अच्छा। वो मेरे ख्याल में ट्यूसडे को शाम 7 से लेकर 8 बजे तक होगी। तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। जी। तो people have to register to उसमें people have to join in based on that link। अच्छा वेरी गुड। अभी तक वो प्लान हो मतलब चीजें पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट। जी तो काम हो रहा है। होगी तो वो जो है आप बिल्कुल वो भी होगा। तो सेलिब्रेशन ऑफ ईद वर्चुअल होगी मुस्लिम्स ऑफ अल्बर्टा। जी वर्चुअल होगी तो हर जगह पे लोग उसको देख सकेंगे। जी। तो ये भी बताना चाह रहा था मैं आपको। लेकिन वर्चुअल ईद होगी लेकिन उसमें ईदी तो मिलनी चाहिए ना। जी ईदी तो मिलनी चाहिए ना हुकूमत की जानिब से ईदी अकाउंट नंबर तो आपके पास है ना सबका, सारे जितने भी लोग हैं कम से कम $10 डलवा दीजिए उसमें। बिल्कुल सही है मुसा भाई। इंशाल्लाह जब ये होप के अभी जो हमारी आइंदा वाली ईद आने वाली है जी इंशाल्लाह 2-2.5 महीने में, वो 2-2.5 महीने में जो आने वाली ईद है इंशाल्लाह बड़ी ईद things get a little बड़ी ईद इंशाल्लाह ताला रहमान बेहतर होंगे हालात। by that time तो मुमकिन है थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी हो तो उस वक्त देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन यह कि फिलहाल जो जिस तरीके से चीजें जा रही हैं वो यही है कि वी नीड टू फॉलो द करंट एग्जिस्टिंग लॉज, उसमें वो उसी तरह चलना है। अब बीमारी तो मौजूद है ना मुस्तफा भाई। हाँ जी हाँ बिल्कुल वो तो है। जो है ना कोविड-19 जो है ना ये तो मौजूद है कंट्रोल करना है। पता चल गया कि किस तरह इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो हमारे चीजें हमारे अब पता लग गया है तो वो हमें एहतियात करनी है। एहतियात करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बचत रहेगी इंशाल्लाह ताला रहमान। जी यासीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे विजन लाइव स्टूडियो को, अपने ईद का पैगाम हमारे नाजरीन व सामीन तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आपके और मेरे सबके जाने पहचाने यासीन भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजन लाइव स्टूडियो में। बजरिए फ़ोन कॉल आपको ईद मुबारक का पैगाम दे रहे हैं और इनका कहना है कि इंशाल्लाह ट्यूसडे को अल्बर्टा हुकूमत जो है वो वर्चुअल ईद
पार्टी करने जा रही है और यकीनन अगर आप उसके मेंबर हैं तो आपको उसका लिंक ईमेल के ज़रिए पहुंच जाएगा। तो आप लोग भी इस वर्चुअल ईद पार्टी में, जो कि हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से जैसन कैनी की जानिब से मुनक़िद की जा रही है, उसमें आप शिरकत कर सकते हैं। आप अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। यकीनन जो मैंने अब तक आपकी वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड की हैं अल्बर्टा हुकूमत की जानिब से, उसमें फ़ोन के ज़रिए आप सवालात व जवाबात भी होते हैं। ऐसे ही कुछ होगा यासीन भाई आप इस प्रोग्राम में भी? मुस्ताफ़ भाई, वो इस तरह है कि ये जो है ना, ये जो सेलिब्रेशन है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक है। इसमें तो उसमें थोड़ी सी रिमार्क्स होंगे, स्पीचेस होंगी। ठीक है। तो कुछ हमारे मजहबी जो लीडर हैं उनकी होंगी। ठीक है। ये इस तरह का कि थोड़ा सा ईद के सिलसिले में थोड़ी चीजें होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ये जैसे समझ गया मैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे बहुत हो गई हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर बहुत हो चुके हैं। जी हाँ, इस दफा सारी ये होगी और ये इसका एक लिंक भेजूंगा, तो फिर उसमें आप anybody can register to view it, to listen to it। जी, मैं इंशाल्लाह जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम आपकी एक टाउन हॉल मीटिंग लाइव की थी, इसी तरीके से इस वर्चुअल ईद को भी विजन लाइव स्टूडियो लाइव करेगा इंशाल्लाह ताला रहमान। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबको इस मान में रखे और आप जो काम कर रहे हैं, आपको विजन लाइव स्टोरी जो आपने खोला है, इस पर भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपका मतलब काम शुरू किया है, हर जगह पहुंचे होते हैं, आप सारी चीजें कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह, तो थैंक यू फॉर ऑल द गुड वर्क यू डू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सलाम कहिएगा घर में। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब। Friends, this is Mustafa here. Actually, now we have Calgary Cross MLA Honorable Mr. Mickey Emery. Let's see what he is saying about this Eid and what he would like to convey his message to the community. Yes, sir. How are you? I'm good. How are you? And Assalamu alaikum to you and to all of the viewers who are watching Walaikum assalam. Vision Live Studios. Thank you for giving me the opportunity to chat with you briefly, Brother Mustafa, and to everybody who is watching today. I wanted to wish them a very blessed and prosperous Eid Mubarak. I hope that you've had the opportunity to speak and visit some family and friends and make up for the time that we lost, obviously, during this very different but inshallah very special month that just passed. Yes. So, how did you celebrate today, Eid Day? I know this is different Eid, but just share what you did today. Okay, absolutely. The first thing that I did, I woke up in the morning, I got ready for the virtual Eid prayer. I watched the khutbah from the Akram Jum'ah Center. After that was finished and we did the Eid prayer, I took my family. We did some photographs and then we went and visited my parents. That was the first thing we did. We spent the morning there. And then we just called family and friends just to wish them Eid Mubarak, make sure that everybody was doing well. And, that was it. I know this is a little bit of a different Eid for most of us. Different Eid, yes. But it's very important to make sure that we check up on family and friends. And that was the thing that I did all through today. MashaAllah, MashaAllah. I know, brother, on behalf of Pakistani community and Muslim community, I would like to appreciate Government of Canada, whatever they have done in this tough time for the COVID, like COVID-19. This is really a perfect job. You guys has done very perfect job. We would like to appreciate. Thank you, Brother Mustafa. I know that things have been very different and very difficult. And quite frankly, we know what the issues are. We're trying to do everything possible to make sure that the programs are available, that people have access to them, and that people have information to them. And so to all of the viewers, if there's anything that we can do to make sure that the programs that are available are accessible to you, or if you need more information on how to apply or where to apply, or even whether you qualify for those programs, feel free to contact any one of us, including myself, or especially myself, I should say, because I want to do everything I can to give back to my community. And certainly the viewers here form a major part of that. So, folks, if there's anything that we can offer, if there's anything that we can guide you to, please do not hesitate to contact us. My information is very easy to find, but the easiest way is simply to contact one of our offices. I know, mashallah. Thank you very much, sir. Thanks for your time and see you soon. Thank you, Brother Mustafa. And if I just want to conclude with some very quick remarks, brothers and sisters. Yeah, go ahead, please. Once again,
Eid Mubarak from the bottom of my heart. This is one of the most unusual Ramadan months that I have ever experienced. And I probably can say, probably in the past century, this is one of the most unique experiences that many of us have had. I hope that you've taken this opportunity to find new, creative, innovative ways to celebrate this month, to make sure that you strengthen your closeness with Allah, at the same time making sure that you check up on family and friends. Eid Mubarak to every one of you. I know that this has been a difficult month. It will become easier as time goes on. Things will return back to normal, inshallah. If there's anything I can do, or any one of my colleagues, please do not hesitate to contact us. And thank you once again to Vision Life Studio and Brother Mustafa, who's doing a wonderful job Thank you, sir. in the community outreach. Inshallah, you and your family have a very blessed, prosperous Ramadan, Eid, and a future year. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Okay. Assalamu Have a good alaikum. day to everybody. Thank you so much. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मेरे साथ अब मौजूद हैं हमारे मिकॉल के एमएलए इरफान साबिर भाई। बहुत ही नफीस तबीयत के मालिक हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनती आदमी हैं और यहाँ पर ये इनका दूसरा टर्न है माशाल्लाह, और यहाँ पर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इरफान साबिर भाई स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनके साथ बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ईद मनाई और क्या एक्टिविटीज़ हैं और हमारे नाजरीन को, सामीन को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। जी इरफान भाई। मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। सब सुनने वालों को वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद सर्टनली इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ थी। बहरहाल मैं ईद पढ़ने तो गया हुआ था, उसके बाद ज़्यादा टाइम घर पे ही गुजरा है, लेकिन थैंक्स टू द एफर्ट्स लाइक योर्स के लोगों ने ज़ूम के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए वो जो सोशल गैदरिंग्स थी उसकी कमी किसी हद तक पूरी करने की ज़रूर कोशिश की है। इसके लिए आपको भी बेहद शुक्रिया सब लोगों ने जिन्होंने ज़ूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए इस तरह के प्रोग्राम इनेकाद किया है। जी सबका ही बेहद शुक्रिया। जी थैंक यू। ये बताइए कि आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही सुबह से लेके अब तक? क्या खाया पिया, क्या मज़े किया आपने, घर में बच्चों के साथ क्या एंजॉय किया? नमाज पढ़ने गया हुआ था जी जी। और उसके बाद हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे जी बिल्कुल। दोस्त हैं हमारे, एक सरदार रशीद साहब, उनके एक जवान साल बेटे की 2 दिन पहले डेथ हुई है, फिर उनके यहाँ गया हुआ था। हाँ। उसके बाद ज्यादा टाइम घर पे ही गुजरा है। भांजे भतीजे मेरे हैं इधर, जी बिल्कुल, तो उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम गुजरा है। जी इरफान भाई, ये ईद जो है ज़ाहिर है जो हमारी गुज़िश्ता ईदें गुजरी हैं उससे कहीं मुख्तलिफ है, और ये रिवायती अंदाज से बिल्कुल टोटली डिफरेंट ईद थी हमारी। तो हर कोई ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में हादसा हुआ जहाज़ का, और फिर हमारी यहाँ कैलगरी शहर में कुछ अमवात भी हुई, उसकी वजह से भी पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब है। लेकिन अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, कहीं किसी घर में शादियाने बज रहे होते हैं तो कहीं मातम हो रहा होता है। अल्लाह का निज़ाम है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। या बहुत ही जो है ना दुखता खबर थी जो कराची में हादसा हुआ है। जी हाँ। यहाँ पे भी आपने जिक्र किया अमवात हुई हैं, हम सब उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। बेशक। कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी को या हमारे व्यूवर्स को प्लीज़? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर किसी का भी कोई मेरे तक कोई काम काज, कोई खिदमत हो तो ज़रूर मुझे वो 403-216-5424 या calgary.mccall@assembly.ab.ca पे वो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। पाकिस्तान में आपके घर में सब खैरियत से हैं? कश्मीर में सब खैरियत से हैं। आज सुबह मेरी उनसे भी बात हुई थी। जी जज़ाकल्लाह। कभी मौका टाइम दीजिएगा हमें, इंशाल्लाह बैठ के आपके साथ तफसील से इंटरव्यू करना है विजुअल लाइव स्टूडियो में। जरूर। थैंक यू मुस्तफा भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे हमारे मिकॉल के एमएलए इरफान साबिर भाई। बहुत ही नफीस तबीयत के आदमी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और आपके साथ रब्ता करके आपको ईद मुबारक का पैगाम देना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आइए मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के सदर नदीम अहमद भाई से, और देखते हैं कि उन्होंने ईद किस तरीके से मनाई और पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम गुलाम मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको भी और तमाम सुनने वालों देखने वालों को भी। बहुत शुक्रिया। नदीम भाई,
आज दिन तो खुशी का है, लेकिन साथ साथ हमारे गम भी लग गया पाकिस्तान में जो जहाज़ का हादसा हुआ। लेकिन ज़ाहिर है हमारा दीन कहता है कि खुशी भी मनाओ और जो गम है उसको भी यकीनन हमारे दिल में है अफसोस, जो भी हमारे शहीद हुए पाकिस्तान के जहाज़ के हादसे में। आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुस्तफा भाई, दिल टूटा हुआ है, आंखें अश्कबार हैं। जिन्होंने रोजे रखे, जिन्होंने बातें की पूरा महीना, उनका हक बनता है खुशी मनाने का। लेकिन ये कि सहर करके और वो लाहौर से चले थे और इफ्तार अपने बच्चों के साथ घरों में जिन्होंने करनी थी, और ये उनको नहीं पता था कि इफ्तार जो है वो अल्लाह ताला ने अपने यहाँ उनकी मेज़बानी की हुई है और उनको उधर जाना है। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छा मैसेज। बहुत ही गमगीन और दुखी, स्पेशली ईद से एक दिन पहले अल्लाह ताला ने उनको जुमतुल मुबारक, जुमतुल विदा नसीब किया। ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन ये कि वो खुद अपनी मर्जी से शहीद नहीं हुए। उनको जो है वो बेचारे टिकट लेके महंगे औने पौने और अपने बच्चों से मिलने आ रहे थे। जहाँ तक ईद का सवाल है, यहाँ पे गमगीन माहौल था। लोगों ने, बेशतर लोगों ने, मैं कहता हूँ 90% लोगों ने अपने घरों में ही अपने फैमिली और बच्चों के साथ ईद मनाई। हमारे भी बच्चे 3 महीने से हमने उनको नहीं देखा था, वो अपने अपने घरों में थे। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने थोड़ी पाबंदियां कम कर दी थी और इत्तेफाक से आज मौसम बहुत अच्छा था, वरना कल 2-3 दिन से बड़ी तेज बारिश पड़ रही थी। तो उनको फिर हमने बैकयार्ड में बुला लिया कि दूर से अपना सोशल डिस्टेंस रख के कम से कम हमारे साथ तो आके मिल लें। तो सारी कम्युनिटी ने अपने अपने घरों में ईद मनाई है और बहुत ही दुख है। अल्लाह ताला करेगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओपन की जाएगी, जैसे कि दूसरी इस गवर्नमेंट ने कुछ ओपन की हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो ये इसकी तह तक मामले के पहुंचना चाहिए कि ये क्यों बार बार PI के तैयारे हादसा हो रहे हैं। हादसे का शिकार होते हैं। एग्जैक्टली। तो बस कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है कि बस अपना सब्र और शुक्र रखें, दुआओं में उन मरहूमीन को याद रखें। और कारोबार खुल रहे हैं, अल्लाह करेगा कि 1-2 महीने जो कोई सूरत हाल अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अगर सेकेंड स्ट्रेन नहीं आई इसकी कोविड की, तो फिर मेरे ख्याल में हम लोग अभी थोड़े फ्लैटन हो रहे हैं, कर्व हमारा तो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला रहमान। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। ये बताइए कि आपने आज ईद कैसे मनाई? जी गुलाम साहब भाई, मैंने बताया कि बच्चों को आज मैंने बुलवा लिया था घर पे बैकयार्ड में। जी। तो बस बैकयार्ड में फिर हम लोग अपने वही 10-10 फुट डिस्टेंस से सब बच्चे बैठ गए थे, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज। तो गपशप लगाई, 2-3 महीनों से उनसे गप्पे नहीं लगी थी, वो टेलीफोन पे या जूम पे तो इतना मजा नहीं आता। तो सामने देख के बेइंतहा खुशी हुई और उनके साथ में टाइम गुजारा 6-7 4-5 घंटे। और हर कोई अपना अपना खाना लाया था, तो अपने अपने खाने को उन्होंने खाया और बस मिल के बैठे थे। तो यही हमारे लिए ईद थी हमारी। भाभी ने बनाया क्या था आज, ही तो बताइए। जी वो हम लोगों हमारे हिस्से में थे बारबेक्यू तिक्के और जनाब पराठे जो है। ये तो इंग्लिश खाने हैं, देसी खानों की बात कीजिए आप। वो देसी खाने, एक बच्ची लाई थी शीरखोर में और दही बड़े लाई थी, और एक जो है वो अपना पास्ता और पिज्जा लेके आई थी। बच्चे भी यहाँ रह के तो अब तो यहाँ के खाने पसंद करते हैं तो इस वजह से। लेकिन बहरहाल बारबेक्यू तिक्के और हमारे पराठे जो थे वो बहुत पसंदीदा आइटम था सबका। लेकिन पता है अच्छा नहीं किया आपने, भाभी के हाथ के पराठे जो है ना हमारे लिए नहीं रखे होंगे आपने यकीनन। पूरे महीने के बाद हमें भी आज खाने को मिले, वरना सहरी इफ्तारी में कहाँ खाते। चले खुश रहें। बस आपका पैगाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को पहुंचाना मकसद था। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के सदर नदीम अहमद भाई। हम इनका पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से ईद मनाई, और ज़ाहिर खुशी का दिन भी है और साथ साथ गम भी साथ लगाएं, तो वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नदीम अहमद भाई पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के सदर स्काइप के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं। जी नदीम भाई, और कुछ पैगाम देना चाहेंगे? बस मुस्तफा भाई, इंशाल्लाह बड़ी ईद जो है उसमें गोश्त मिलकर खाएंगे कुर्बानी का। अच्छा, 2 महीने इंतजार करवाएंगे आप फिर हमें? जी 2 महीने में इंशाल्लाह इसको जड़ से निकाल देंगे कोविड को, हमारी दुआएं यही हैं। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इसी तरीके से जो जज्बा आप दिखा रहे हैं माशाल्लाह, आपने कोविड-19 के सिलसिले में जो पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आपने अवाम की खिदमत की है वो काबिल सताइश है। विजन लाइव स्टूडियो आपको खराज तहसीन पेश करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये थे हमारे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के सदर नदीम अहमद भाई। आपके साथ मुलाकात हुई और आपको ईद मुबारकबाद का पैगाम दे रहे थे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नदीम मेमन है। मैं यहाँ पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन का सदर हूँ। ईद के मौके पर मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारक, और बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो कैलगरी में ईद मना रहे हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़म कालू है और मैं पीसीए का पास्ट प्रेसिडेंट और मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। ईद के बाबरकत दिन पर आज मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और आज के दिन हमें उन शहदा को नहीं भूलना चाहिए जो प्लेन क्रैश में 22 मई को शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। और साथ ही मैं वीएन लाइव स्टूडियो के गुलाम मुस्तफ़ा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा पैगाम हमेशा की तरह दुनिया के कोने कोने में पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सभी बहनों और भाइयों को। मेरा नाम है माइक प्राग। आई वर्क विद प्रीमियर डॉन गैटी एंड जेम पेंटिस एज ए सीनियर एडवाइज़र। इस दिन पर हम सभी को भाइयों बहनों और भाइयों को ईद मुबारक करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जवार चीमा, वर्किंग एज अ रियल्टर विद रीमैक्स हाउस ऑफ रियल एस्टेट। मेरी तरफ से आपको और आपको अहले खाना को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। Assalamu alaikum. Eid Mubarak to everyone. My name is Mohammad Umar Azam and we are from Shiraz International. We do money transfer and currency exchange. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद, रियल्टर कैलगरी कनाडा से। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सब दोस्त अहबाब को, अजीज़ व क़ारिब को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके ये कोरोना जैसे मूजी मर से वबा से हमारी जान छुड़ाए और फिर हम उसी तरह दोबारा ईद सेलिब्रेट कर सकें ताकि एक दूसरे के घर आ जा सकें और अपनी ईद की खुशियाँ दोबारा कर सकें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएं और अल्लाह ताला हमें महफूज रखें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट द पुअर पीपल ऑन दिस ईद। लेट्स अस बी द हेल्पिंग हैंड टू देम। थैंक यू। जी राम, अब ये बताइए कि ये ईद दूसरी ईदों से जो हमारी रिवायती ईदें हैं उससे कहीं मुख्तलिफ है। ये एक हमारी एक तारीख का हिस्सा है। जी जी। आज मेरी जितनी भी वॉटेवर 25-26 साल उम्र हो गई है ज़्यादा बता दिया आपने। ज़्यादा बता दी, माफ़ कर दो मुझे। जो जितनी भी हमारी उम्र है उसमें हमने कभी ऐसी ईद नहीं देखी। जी जी। तो ये ईद टोटली डिफरेंट है। इसमें ना हम अपने प्यारों से मिल सकते हैं जो कि यहाँ भी हैं, उनसे हम मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, सीना नहीं मिला सकते, जो कि हमारी रिवायात हैं, मजहबी रिवायात भी हैं। लेकिन आज देखें ना यहाँ पर कैलगरी में कैसी ईद हुई। हमारे इमाम साहब जो हैं उन्होंने मस्जिद में वर्चुअली खुतबा दिया
और किसी ने बताया कि लोगों ने नमाज पढ़ी, नफिल नमाज, ऐसे नफिल नमाज वर्चुअली नमाज पढ़ी उनके पीछे, इस किस्म का कुछ था सिलसिला। तो क्या कहेंगी आप इसके बारे में? देखें, हर आने वाला दौर पिछले दौर से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये जो बंदिशें हैं कि नहीं कर सकते, तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारी भलाई के लिए ही है। जी हाँ। तो बस अल्लाह ताला, और आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी 25 साल उम्र है, आपने अपनी 25 साल उम्र में इस तरह की कोई ईद नहीं देखी। शुक्रिया। तो जिन लोगों की 60-70 साल उम्र है, तो उन्होंने भी इस तरह का कभी नहीं वो हुआ कि नमाजें ना हो, ईद की नमाज भी इवन ना हो, तरावियाँ ना हो, कुछ ना हो। तो ठीक है, मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन बस अल्लाह ताला मोहब्बतें कायम रखे। आमीन। और अगर हम वैसे जाके नहीं मिल सकते तो आज एटलीस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ तो है ना, कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम अपने दूर तरीन जो रहने वाले प्यारे हैं, हम उनसे बिल्कुल सामने बैठ के ऐसे बात कर लेंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी नहीं दिखा सकते, तो ये भी कोई मसला नहीं है। आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आप नहीं, आपको कह रही हूँ मैं कि आप अपनी तैयारी नहीं अगर किसी को दिखा सकते हैं, देखो जरा। हाँ, तो ये तैयारी भी आप दिखा सकते हैं। जी, आपका ही करा धरा है सारा ये। हाँ, नहीं, मेरा करा धरा क्या, माफ कर दें इस करे धरे पे। तो और बताएं कि आपकी बचपन में ईद किस तरह गुजरती थी, आपका क्या था? मैं बड़ा भुलक्कड़ आदमी हूँ, मुझे याद नहीं है। अच्छा, सही बात है। अब देखें ना, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह विजन लाइव स्टूडियो ने पिछले महीने, रमज़ान के पूरे महीने में जी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इकराम को लाइन पे लिया, आलिम उलमा इकराम को लाइन पे लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे मकामी तौर पर मसाजिद में प्रोग्राम नहीं हो रहे, लोग गैदर नहीं हो सकते, मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही, तो हमने जो है एक सिलसिला पूरा शुरू किया रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया। पाकिस्तान से जो हमारे उलमा इकराम रहे, हमारे मुफ्ती इकराम रहे, उन्होंने जो हमारी रिवायात हैं, दीनी रिवायात हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए तमाम जो भी दर्स देने थे हमारे लोगों को, हमारे सामीन व नाज़रीन को, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ अपना किरदार अदा किया। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे विजन लाइव स्टूडियो के इस प्रोग्राम के बारे में? ज़ाहिर है ये बहुत अच्छी एक विजन लाइफ स्टूडियो की एफर्ट थी, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह। स्पेशली ये बात तो बहुत ही मुबारक बात की मुस्तहिक है कि आपने अजान, वैसे अजान से जी, मैं रोज़ा बताना नहीं भूल खोला। गया, माफ़ जी, कीजिएगा। अजान जो है ना, अजान हुई, और जो हमारे व्यूवर्स थे उनका कहना है कि उन्होंने उस अजान पे अपना रोज़ा इफ्तार किया। एग्जैक्टली। तो ये माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है, बस अल्लाह ताला इसकी जज़ा कबूल दे। फरमाए। जी, कबूल फरमाए। इस मौके पर मैं अपने जो हमारे नाजरीन व सामीन हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को विजन लाइव स्टूडियो की रमज़ान ट्रांसमिशन को पसंद किया, जी, उनको भी स्पेशली उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत आप उनका लोगों का। शुक्रिया कि उन्हीं के ताउन से जी बिल्कुल हमने ये पूरे महीने प्रोग्राम ये पेश ट्रांसमिशन चलाई, क्योंकि कोई भी काम होता है ना, वो करना एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें दूसरों की भी एफर्ट शामिल होती है। Exactly. जी, अगर दूसरों की एफर्ट होती है, हेल्प होती है, अगर एक दूसरे की हेल्प करें तो जब भी कोई काम पाया तकमील तक पहुंच सकता है। तो उनके भी हम खुसूस शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस काम को पाया तकमील पहुंचाने में हमारी मदद की। खास तौर पे जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन सबको पता है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उसमें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से जो भी कर सके उनके इश्तिहारात बना के लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग खुश हैं। आप लोगों का जो हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे जो पाकिस्तान से जो हमारे उलमा इकराम और मुफ्ती इकराम और नातख्वान हजरात और फिर ये कारी हजरात ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको दोनों क्या कहें, दीन और दुनिया में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, आप कुछ पूछ रही थी मेरी ईदी के बारे में? हाँ, आपकी ईदी के बारे में पूछ रही थी। और बता तो दिया है। अच्छा चलें, ये तो आप भुलक्कड़ हैं, लेकिन हम सब की ईदी कहाँ है? हाँ यार, इस बार तो याद ही नहीं। हाँ। वो भी वर्चुअल हो गई। अच्छा, वर्चुअल हो गई तो फिर ठीक है, बस अब कल से खाना भी वर्चुअल है। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। अब कल से सब कुछ वर्चुअल पकेगा। ये पहले आप बताना चाहिए था आपको। ऐसा नहीं करना, मेरा वजन कम हो जाएगा। आज जो भी चीजें बनी वो सब वर्चुअल बननी थी। वो बड़ी बड़ी जो है ना, प्रिंट आउट मैंने पिक्चर उनकी निकाल लेनी थी, लटका दो दीवार के ऊपर। जाए आपने ये खाना है ना, वो तस्वीरें जाए देख लें। वर्चुअली खाइए, वर्चुअली जो है ना आप एंजॉय कीजिए उस चीज को। नहीं, माशाल्लाह कोविड
कोविड-19 के जो मामला यहाँ पे जो वबा फैली है पूरी दुनिया में, मैं सलूट पेश करना चाहूँगा हुकूमत कनाडा को और हुकूमत अल्बर्टा को। माशाल्लाह किस तरीके से इन्होंने इन मामलात को हैंडल किया और अपने जो भी इनके शहरी हैं उनको किस तरीके से एंटरटेन किया है और कैसे उनका साथ दिया, ताउन किया, वो काबिल सताइश है। देखिए यही हुकूमतें होती हैं कि जब उनके सिटीज़न जो होते हैं वो किसी भी मुश्किल उनके ऊपर आ जाए तो यहीं पे देखा जाता है कि वो अपने लोगों के साथ कितने सिंसियर हैं। ठीक है, टैक्स लेते हैं और यहाँ के लोग भी प्रॉपर हर चीज़ का टैक्स देते हैं। देखें दोनों तरफ से बात होती है। लोग हैं, कोई एजुकेटेड है ना सब लोग, एजुकेटेड के अलावा लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, टैक्स है हमारे ऊपर तो हम उसको फेयरली हम टैक्स देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, जब हम फेयरली करते हैं हमारी गवर्नमेंट भी इसी तरह से उसका हमें समझे रिटर्न देती है कि ठीक है हम वो हमसे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन अगर वो हमसे टैक्स ले रहे हैं तो वो इसके रिटर्न में भी हमें सहूलियात मुहैया करते हैं। तो लेकिन कवानीन तो दुनिया भर में ऑलमोस्ट सारे ममालिक में एक से ही होते हैं। अब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, फिर लोगों पे भी डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जो है ना बोझ समझते हैं, मुसीबत समझ रहे होते हैं कि ओह क्या मुसीबत है कि टैक्स देना पड़ रहा है, कि प्रॉपर्टी का, कि इसका जो भी करो टैक्स दो, लोग इसको मुसीबत समझ रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, हर चीज़ होती है, हर चीज़ का निज़ाम चलाने के लिए, अब पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम चलाने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी बॉडी कैसे चलेगी वो सब कुछ, और लोगों को भी वो सहूलियत मुहैया करते हैं। तो बस कुछ लो दो वाला होता है कि अगर आप सिंसियर हैं तो फिर जाहिर है आपकी गवर्नमेंट। मैं आपको बात बताऊं कि इस टफ टाइम में भी कोविड-19 के मामलात में हुकूमत अल्बर्टा कितनी बिजी है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इस बिजी टाइम में भी घर घर जो जाहिर है जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से विजन लाइव स्टूडियो और पाकिस्तान पोस्ट को ईद मुबारक का पैगाम आया है। मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मुझे कोई लाके दे दें अभी, वो कार्ड में दिखाना चाहूँगा अपने नाजरीन और सामीन को। माशाल्लाह बड़े काबिल सताइश काम किए उन्होंने। ये है ना कि देखें जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, अप्रिसिएशन मिलती है। तो फिर ये बाज़ाहिर देखने में छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं, काउंटेबल होती हैं। इन्हीं इस अप्रिसिएशन की वजह से जो है ना वो अब देखें जज्बा बंदे में पैदा होता है कि नहीं ये हमें अप्रिसिएट कर रहे हैं तो हम और करें, हम और अच्छा करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ गिव एंड टेक होता है ना हर चीज़ का। वही मैंने आपको कहा है अभी, आप मोहब्बत से पेश आएंगे तो सामने वाला मजबूर है कि आपके लिए मोहब्बत पेश करे। जी। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि एक का काम नहीं होता, ना अकेली गवर्नमेंट ना अकेली गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना अकेले जो है ना वो क्या कहते हैं लोग कुछ कर सकते हैं। दोनों को मिलके जब तक दोनों मिलकर नहीं चलेंगे, दोनों मिलकर नहीं काम करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी माशाल्लाह। जी मैं दिखाना चाहूँगा कि हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह विजन लाइव स्टूडियो और पाकिस्तान पोस्ट के लिए ये 2 कार्ड हमें हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से मिले हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर वज़ीर आला कहेंगे उसको या प्रीमियर कहेंगे जैसन कैनी साहब का, कि उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट को और विजन लाइव स्टूडियो की खिदमात को सराहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 ईद मुबारकबाद के कार्ड पेश किए हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने टफ टाइम में इन्होंने कितना, यानी कि मेरे लिए तो बहुत इज़्ज़त की बात है कि याद रखा। लेकिन छोटी अगर हर चीज़ अपनी जगह होती है, अगर चीज़ों को मैनेज करके चला जाए तो अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास ये टाइम है, लेकिन इस टाइम में ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, तो अगर उसको मैनेज करके चलें तो मैं नहीं समझती कि किसी चीज़ के लिए कोई मुश्किल है कि वो मैनेज करके ना किया जाए। अब पुराने ज़माने में आप देख लीजिए कि जो हमारी माएँ होती थी, दादियाँ नानियाँ वगैरह होती थी, तो उस ज़माने में ना तो इस तरह से होता था, एक अजीब वो समझा जाता कि भाई टेलर से कपड़े सिलवाएं आप। एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ मैं, तो वो हमारी जो होती थी बुजुर्ग ख़वातीन जो होती थी वो घर पे कपड़े भी खुद ही सीती थी, शॉपिंग्स भी खुद ही करके लेकर आती थी। इवन रमज़ान की जो अफ्तारियों की मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ जो है ना वो बाज़ार से लाई जाती थी, हर चीज़ घर में बनाई जाती थी और हर चीज़ फ्रेश बनाई जाती थी। तो वो देखिए कि वो किस तरह से मैनेज करके चलती थी। बड़ी बात है कि उनके भी रोज़े होते थे, उनका भी सब कुछ होता था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सब कुछ मैनेज करके चलना होता था कि ईद होती थी तो ईद पे सबका सब कुछ तैयार, हर कुछ बच्चों को भी सजा रही हैं, वक्त पर मिल जाना, हर चीज़ वक्त पर। तो ये किस तरह होता था? ये इसी तरह होता था कि टाइम
टाइम को मैनेज करती थी, वो टाइम मैनेजमेंट थी सही जो बात है। आजकल जो है ना वो कम होती जा रही है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया की नजर हो गई है। सोशल मीडिया की नज़र हो रही है क्योंकि अब आप देखिए कि हर दूसरी तीसरी औरत का यहाँ तो फिर भी बहुत ज़्यादा वो करती हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो मोस्टली घरों में मासियाँ आती हैं, मेड्स आती हैं काम करने के हाँ लिए, जी। ठीक है, कपड़े भी बाहर से सिलवाए जाते हैं। उसके बावजूद औरतें क्या कह रही होती हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। टाइम नहीं तो है। वो कहाँ चला जाता है टाइम। आजकल हर चीज़ के लिए जो हम सुनते थे कि भाई हमारी बुजुर्ग ख़वातीन होती थी, वो हर चीज़ सिलों पर मसाले पिस रहे होते थे, चीज़ें पिस रही होती थी। आजकल हर चीज़ की मशीनें मौजूद हैं, मतलब टाइम सेविंग है ना, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। जी दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त विजन लाइव स्टूडियो में। हमारी ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं को होस्ट इरम हफीज़। आज मैं इनसे मालूम करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना आज का ईद का दिन कैसे गुजारा। इससे पहले कि मैं इनसे सवाल करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है रीना फैब्रिक ने। नॉर्थ ईस्ट में रीना फैब्रिक की दुकान वाक़ है। पाकिस्तान और इंडिया के मलबूसात जदीद डिज़ाइन कहते हैं जी जदीद डिज़ाइन, ये स्टाइल के कपड़े अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान के ख़रीदने हो तो रीना फैब्रिक ज़रूर जाइए। इनके पास वसी कलेक्शन मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि आपने ईद कैसे गुजारी? आज का दिन स्टूडियो में आने से पहले तक की बात कर रहा हूँ। आज का दिन क्या गुजारा? आज का दिन तो जाहिर आपको पता है, सुबह उठे, नमाज का तो ये था कि नमाज तो पढ़ने नहीं जा सकते थे, बहुत सारी पाबंदियों की वजह से। तो आप लोगों ने घर में ही नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद मीठा तो हमने रात को ही बना के रख दिया था। जी हाँ जी, जो सुबह आप लोगों ने जिसके साथ खूब इंसाफ किया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अल नूर की तरफ से तमाम अहले कालगरी वालों को और सब मुसलमानों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलगरी हॉट प्लेट के तरफ से सारे मुसलमान भाई बहनों को हमारे तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद अली है। मेरी जानिब से और अनाया बारबेक्यू हट और शालीमार फूड की जानिब से तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद की मुबारकबाद कबूल हो और अपने आप को सेफ कर रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उम्मत मुस्लिमा को शालीमार फूड की तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ उमेर खान स्वात د پښتون جرګې ویسټرن کینیډا د اړه خاطه سټول تر اختر مبارکي ویم او دا امید کوم چې دا اختر زمونږ په وطنونو کې د امن، ترقۍ او د خوشحالۍ سبب جوړ شي. ډیره مننه. السلام علیکم. زه ممتاز خان او د افغان پیس جرګه له طرفه تاسو ټول ته د کوچني اختر مبارک یم. از طرف ممتاز با کلگی مسلمانان عید مبارک. سلامونه درنو او خواږو پښتنو. زه شراک اکبر خان یم او د عوامي نېشنل پارټۍ کاناډا صدر یم. زه د خپل طرفه او د عوامي نېشنل پارټۍ کاناډا د طرفه ټولو پښتنو ته د وړوکي اختر مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دا وړوکی اختر زموږ د ټولو په ژوند کې ډېره خوشحالۍ راوړي او زموږ په خاوره باندې امن. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक खान है, कैलगरी कनाडा से। दुनिया भर में बसने वाले तमाम मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और विजन लाइव स्टूडियो के जो चाहने वाले और देखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि आने वाली ईद हमारी जो है वो इसके बगैर और इस मस्जिद मर से जान छूटे बगैर हमारी ईद खुशियाँ लेके आए। और इस मौका पर मैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हम दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी पाकिस्तानी आपकी पुश्त पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि जब आप अपनी सुख के साथ ईदें बनाएंगे और अपने प्यारों से मिलेंगे। अल्लाह मियाँ से ये दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम मलिक बोल रहा हूँ
चेस्टरमेयर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हम सब की तरफ से आप सब मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ जितनी भी एहतियात हो सके एहतियात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। विजन लाइव स्टूडियो और ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई के तवस्सुस से मेरी और मेरे अहले खाना की जानिब से आपको ईद सईद के पुरमसरत मौके पे बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम इबादत को कबूल करे और दुआओं को बरलाए। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तमाम आलम इंसानियत को इस कोरोना जैसी वबा से निजात दिलाए। इस खुशी के मौके पे गुरबा, नादार, मजबूर, लाचार अफराद और उनके ख़ानदानों को मत भूलें, क्योंकि ये अम्र अल्लाह की नज़र में आपकी दुआओं और इबादत को शर्फ़ बारियाबी की मंजिल तक ले जाएगा। वस्सलाम। हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। जी नाज़रीन व सामीन, मैं एक ज़रूरी बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी इस लाइव ईद ट्रांसमिशन में हमारा म्यूज़िक सेशन भी था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमने जो एक प्रोग्राम बनाया हुआ था उसमें म्यूज़िक सेशन भी था हमारा, लेकिन जो ये अफ़सोसनाक वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ है तो इसकी वजह से हमने इस म्यूज़िक सेशन को ख़त्म कर दिया है। क्यों मुस्तफ़ा साहब? जी, अखलाकियात का तकाजा यही था जी, जी। और हमारे दीनी रिवायात भी हैं कि जिस घर में हम इसको ज़ाहिर है पाकिस्तान को अपना घर तस्वुर करते हैं, उसके अलावा कनाडा नहीं, में क्योंकि भी अफ़सोसनाक वाक़या है जी ना, हाँ। तो वो एक थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हम म्यूज़िक चलाएँ। ईद तो जी। ज़ाहिर है अपनी जगह है, जी, बिल्कुल क्योंकि हमारा विज़न लाइव स्टूडियो का पहला ईद ट्रांसमिशन का प्रोग्राम है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम थोड़ा-सा इसमें धूम-धड़क्का करें, कुछ म्यूज़िक हो, लेकिन जैसे कि इरम ने बताया कि कुछ हालात ऐसे सामने आ गए पाकिस्तान में, जो जहाज़ का हादसा पेश आया या फिर हमारे यहाँ करीबी दोस्तों के घर में कुछ अमवात हुई, तो इस वजह से हमें अपना ये प्रोग्राम चेंज करना पड़ा। इसलिए हम इसको लो प्रोफ़ाइल में रख रहे हैं। जी, जी। मेरे ख़्याल में तो अख़लाक़न और एहतरामन ज़रूरी था क्योंकि ये। ज़ाहिर है देखें, अगर हम ईद को देखें तो ईद के लफ्ज़ी मायने भी एक खुशी के हैं, खुश का इज़हार, सेलिब्रेशन के जी हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी है, क्योंकि ये एक इनाम है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल, जी हाँ। जो इतने रोज़े इनाम है, रखने के तोहफ़ा बाद है उन लोगों के लिए जो पूरा महीना अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते जी। हैं, तो एक दिन अल्लाह ने प्रोवाइड किया कि चलो भाई इसको मनाओ, खुशी को मनाओ। हाँ, ये खुशी मनाने का दिन जी है, हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा, रोज़ा तो आपको पता है एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला कहता है ये मेरे लिए, इसका अजर भी मैं ही मैं दूंगा। खुद ही दूंगा। तो इसका अजर भी मख्फी है, समझें कि तो अच्छा नहीं लगता। अजर अजीम होता है हाँ, इसका। अच्छा नहीं लगता कि जो है ना म्यूज़िक चलाया जाए। जी, बिल्कुल। लेकिन ये ज़ाहिर है ईद मनाना भी एक फ़र्ज़ ही कहूँगी मैं कि फ़र्ज़ है ईद मनाना भी, जी। कि ईद के दिन आप उदास बैठें, वो भी एक कुफ़रान नेमत होगा कि अल्लाह ताला ने आपको रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना दिया जिसमें आप अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला एक-एक काम किए, एक-एक हमारे अमल का कितना कितना बड़ा अल्लाह ताला हमें अजर अता फ़रमाते हैं। तो अब ज़ाहिर है यही ज़िंदगी है कि खुशी और गम साथ साथ ही चलता रहता है। तो बस ये थोड़ा सा वो है, नहीं तो हमारा तो यही था ना कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर में बैठ बैठ के, तो थोड़ा एक ही एंटरटेनमेंट हो जाता है, एक एंजॉयमेंट हो जाती है। लेकिन चलें फिर इंशाअल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है ना ये सारे मामला ठीक अल्लाह हों, ताला हालात बेहतर रखे, हालात इंशाअल्लाह बेहतर नेक्स्ट रखे, ईयर तो दोबारा इंशाअल्लाह करेंगे। ताला सबको सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला सबको हर बीमारियों से ईद उल महफूज अज़हा रखे। भी आ रही है इंशाअल्लाह, हालात बेहतर रहे तो जी, वहाँ जी। पे उसको भी प्रोग्राम को हम लोग जी लाइव जी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ईद उल अदा भी आ रही है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं 2-2.5 कीजिएगा महीने आप बाद। कि ईद उल अदा पे मेरी जगह किसी बकरे को बिठा लीजिएगा। गाय क्यों नहीं कहा आपने? गाय क्यों नहीं कहा? गाय क्यों नहीं कहा मैंने? गाय बकरी कह देती? नहीं, बकरी नहीं, गाय इसलिए नहीं कहा क्योंकि शायद मैं जो है ना वो गाय जैसा डील डोल नहीं सही है। दोस्तों मुझे बुल हंसी कह मजाक सकती थी मैं आपको, हाँ, मुझे कह दो आप, मुझे मैं माइंड नहीं करता। आप तो होस्ट हैं, जाहिर है मैं को होस्ट हूँ, तो मेरी जगह आप नहीं, किसी मुझे आप जो को कहना बिठा सकते हैं। जो कहना चाहे कह लें, आई डोंट माइंड, मुझे परवाह नहीं है। नहीं हाँ, और स्पेशली मेरी एक वो है कि इस जो रमज़ान गुजरे हैं
इस रमज़ान में सारी लेडीज़ को मेरी तरफ से सलूट के वो जी बिल्कुल रोज़े उन्होंने किस तरह गुजारे होंगे। नहीं जी, बिल्कुल कह रहे जी बिल्कुल रोज़े उन्होंने किस तरह गुजारे होंगे। जी मैं पहुंच रहा हूँ कहाँ जाना चाह रही हैं आप। एक तो रमज़ान, ऊपर से बच्चे और ऊपर से शौहर भी घर में। हाँ नहीं, शौहर जो वो रोज़ा रख के या कोई भी उसमें जो वो क्या कहते हैं पैनिक हो जाते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं। हाँ, जी हाँ। तो वो उनको सिर्फ ये फील होता है कि नहीं नहीं बस रोज़ा तो हमारा ही है। यानी कि आप खवातीन को खराज तहसीन पेश करना चाह रही हैं इस कोविड-19 की वजह से घर में जो एक जमे गफीर हर वक्त रहता था 24 आवर, शायद डबल रोज़ों का ही सवाब होगा हम खवातीन को। सही बोल रही हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं उन तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश करना और बगैर शॉपिंग किए, रुको जाओ यार, नहीं रुको ना, पहले बगैर शॉपिंग किए ये ईद आई है। ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ ना, जेब हमारी गर्म ही रही। एनीवे कारोबारी मामला बिल्कुल ठप है, नौकरियां खत्म है, तो जेबें किसी की गर्म नहीं है। सिर्फ हैंड टू माउथ का ज़्यादातर जो हालात हैं आपको सामने ही है। हैंड टू माउथ यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हैं वो हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें भी ऊपर हाथ रखने वाला बनाए, नीचे हाथ वाले जो इंसान होते हैं अल्लाह ताला उससे सबको महफूज फरमाए। सॉरी मैं आपकी ये मेरी दुआ है। हाँ आपकी दुआ तो ये है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, अगर हम अपने हम ये थिंक कर लें, क्योंकि मेरी तो शायद यही थिंकिंग होती है कि आप तो अच्छे हो, या आप कुछ भी पहन लोगे आप अच्छे ही लगोगे जी। तो आप कुछ भी पहन लें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया ब्रांडेड कोई डिज़ाइनर का ही सूट लें तो आप उसी में अच्छे लगेंगे। आपका दिल साफ होना चाहिए, तो वो जो दिल आपका साफ होता है उसकी चमक आपके चेहरे पे आ जाती है। Exactly, तो आप कुछ भी पहन लें, इवन आप एक लॉन का मामूली सा सूट भी पहन लें ना, अगर आपका दिल साफ है तो उस आपके साफ दिल की चमक आपके फेस पे ऐसे आएगी कि वो लगेगा आप पता नहीं क्या पहने हुए हो। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनको जब आप देखेंगी तो उनके चेहरे पे कितनी रौनक होती है। यही वजह है कि उनका दिल साफ होता है। बिल्कुल पहले देखिए कि पहले कोई इस तरह से ब्रांड का, बहुत ज़्यादा लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते थे कि ब्रांड पहने ये पहने। जो भी अम्मियों ने दादियों ने जिसने भी जो कुछ बना दिया कि हम एक फ्रॉक ही बना दी, उस पर गोटा लगा दिया, एक छोटी सी चुनरी दे दी, उसी में हम जो है ना वो उड़े उड़े फिर रहे होते थे, दिखा दिखा के ओहो हमारे जैसे कपड़े तो किसी के भी नहीं है, हमारी तो अम्मी ने बनाए हैं ये। मतलब एक वो खुशी दिल की सच्ची, और हम उसमें ही बड़े प्यारे लग रहे होते थे। माशाल्लाह। बिल्कुल अगर आपका दिल साफ है तो उसका समझें कि असरात जो हैं आपके चेहरे पर इंसान के नजर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड कॉन्शियस हो, कि आपने नहीं ज़रूरी है कि बहुत बड़े ब्रांड का पहनेंगे तो ही आप जो है ना अच्छे लगेंगे। आपके एक तो आपका दिल साफ़ होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब कोई आपसे मिलता है, आप जितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन लें, किसी भी महंगे से महंगे ब्रांड के आप पहन लें, लेकिन अगर आप भाई ब्रांड के पहन के उसमें बैठे ओहो भाई मैंने तो ये ब्रांड के पहने हुए हैं, और आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही हैं और घुल मिलना नहीं चाह रहे किसी से, तो फिर जो है ना ठीक है लोग आपको हेलो हाय तक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना लोग नहीं आपसे इतना वो करेंगे और आपको भी थोड़ा अजीब ही लगेगा। लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा है और आप अच्छी तरह से लोगों से मिलनसारी है आपके अंदर, आपका इखलाक अच्छा है, तो फिर हर कोई आपको पसंद करेगा। सबसे पहले आपकी फेस पे और आपकी ज़बान पे सबकी वो जाएगी, सब उस पर ध्यान देंगे, ना कि सबसे पहले आपके। ठीक है आउटफिट इम्पॉर्टेंट होता है, लोग उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे आपको एक दफ़ा देख लिया ठीक है, ये तो वो बात हो गई ना, जैसे परफ्यूम की पैकिंग या किसी बहुत खूबसूरत पैकिंग है, सब कुछ है ठीक है भाई मैंने तो ले लिया, बड़ी प्यारी पैकिंग है, ये बहुत खूबसूरत है ये सब कुछ, लेकिन जब मैं उसे खोलती हूँ तो अंदर से तो बिल्कुल ही कुछ भी चीज़ नहीं निकलती, तो फिर सिर्फ पैकिंग खोलने तक ही मेरा वो रह जाएगा ना, कि इंटरेस्ट रह जाएगा पैकिंग खोलने तक ही, कि भाई जब तक पैकिंग नहीं खुली जब तक वो अच्छे लग रहे हैं, जब तक आप बोले नहीं दूर से बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं, आप कोई आपसे मिलने आया, आप अपनी अकड़ में बैठे हुए, अपनी अना में बैठे हुए, नहीं उससे घुल मिल रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि नहीं इसके कपड़े तो भाई ऐसे इतने नहीं है, मेरे तो ज़्यादा अच्छे हैं। जी दोस्तों, ये जो कपड़े पहना हूँ ज़्यादा गौर से मत देखें, मेरी चॉइस नहीं है, जो कुछ भी किया है इन्होंने किया है, ये इनकी सिलेक्शन होती है, इनका ही कलेक्शन जो है ना मैं पहनता हूँ, और ये जो पहनी है ये भी इनका ही कमाल है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हैं मेरा कलेक्शन लोग समझेंगे मैं कोई डिज़ाइनर बन गई हूँ। जी माशाल्लाह, आप डिज़ाइनर से कम भी नहीं है। नहीं बस ऐसे में तो जी, आप जो कुछ भी आप करती हैं घर में, अपने कपड़े हों या बच्चों के कपड़े हों, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कुछ खुद ही करती हैं। बस ये तो आप लोगों का, आप लोगों की नजरे करम है कि आप लोगों को मेरा सब कुछ अच्छा लगता है। हमें इसका पता ही नहीं चलता कि कौन से कपड़े कब आ रहे हैं, कौन से कपड़े कब कहाँ कैसे पहनने, ये सारा क्रेडिट इनको ही जाता है। शुक्रिया आपका कि आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हकीकत बात है, जो सच्ची है वो सच्ची है। इस मामले में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, बिल्कुल ज़ीरो। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे
कब क्या पहनना है, जो ये दे देती है पहन लेता हूँ बिल्कुल। नहीं, ये तो आपका शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर मैं अपने सारे मैके वालों को जो बहुत दूर हैं, ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, जान पहचान वाले को, और जो पहले ज़ाहिर है जो पहले हमारे नेबर्स हुआ करते थे, उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ, एज के साथ, हर चीज़ के साथ आपके फ्रेंड्स भी चेंज होते जाते हैं। जब आप छोटे होते हैं आपके फ्रेंड्स दूसरे होते हैं, सर्किल दूसरा होता है, फिर बड़े होते हैं सम टाइम वो इसलिए भी चेंज हो जाते हैं कि आप दूसरी जगह आ जाते हैं। ज़ाहिर है अब हमारा बचपन, हमारा जो टाइम था स्कूल कॉलेज का, वो जहाँ गुजरा है, वो जो फ्रेंड्स थे उनमें से बहुत सारे ऐसे बिछड़ भी गए हैं जो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। तो ये है कि कभी कभी वो फ्रेंड्स कभी सोशल मीडिया के थ्रू कभी आ जाएं तो उनको भी मुबारकबाद। नहीं, उनको तो बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वाकई में बहुत याद आते हैं, बहुत सारे जान पहचान वाले ऐसे हैं जो बिछड़ गए हैं, तो वो भी बहुत याद आते हैं उनकी। अब देखें, जैसे मैं इखलाक की बात कर रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके साथ टाइम बिताया हुआ है वो उसको बहुत साल हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ हम भूल नहीं पाते। उनका इखलाक ऐसे याद रहता है जैसे कल की सी बात हो। कल की सी बात है, उनकी मोहब्बत, उनका इतना वालेहाना अंदाज कि हम नहीं भूल पाते। थोड़ा सा मुझे भी बोलने दो। हाँ तो बोले अब आपने मुझे बुलाया है तो आपको पता है कि खवातीन के आगे मर्द नहीं बोलते। बुलाया नहीं है, ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये मैंने नहीं बुलाया, हमारा ये दोनों का जॉइंट वेंचर है इंशाल्लाह। तो बोले आप बोले। जी, मैं भी कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में कहीं भी मेरे नाजरीन व सामीन, मेरे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, मेरे जानने वाले हों, मोहल्ले वाले हों, अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ शामिल रहे, हमारे घर वालों के साथ शामिल रहे, नेबरहुड में कोई रहते हों, कनाडा में हों, कैलगरी में हों, जो हमारे सामने नाजरीन हैं, उन सबको हमारी जानिब से दिली ईद मुबारक। अगर गुज़िश्ता अरसे में मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें पसंद करते हैं आप या क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए तो हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। मैं अपने सारे जो है ना व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं, हमें देखते हैं, और आपके यही जो है ना वो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं आपके, यही जो है ना यही हमारे समझे कि स्ट्रेंथ है, हमें ताकत देते हैं, हमें आगे प्रोग्राम करने का हमें एक हौसला देते हैं, वलवला हमारे अंदर पैदा होता है। तो इसी तरह हमें कमेंट्स करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, अपने जो है ना वो से आगाह करते रहिए मशवरों से कि ज़ाहिर है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कहीं आपको लगे कि हम कोताही हो रही है या कोई कमी है जो आप बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, आप चाह रहे हैं कि हम किस तरह से इसको और मज़ीद जो है ना निखार लेकर आएँ या कुछ करें, तो अब आप हमें ज़रूर कमेंट्स में अपने बता सकते हैं कि हम क्या करें। जी, मैं अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में अक्सर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि भाई ये जो हम सेटअप कर रहे हैं कम से कम 3 लोगों का जो है ना सेटअप है, लेकिन हम 2 लोग कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसी स्टूपिड हरकतें हो जाती हैं जिसको ना चाहते हुए भी करना पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। तो उसमें अगर ज़ाहिर है प्रोफेशनलिज्म नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको टॉलरेट करना चाहिए। इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे, मज़ीद हमारा बिज़नेस इम्प्रूव होगा, तो उसके ऊपर जो है ना हम और अच्छी प्रोडक्शन आपके सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस हमारी यही कोशिश होती है कि हम, और स्पेशली इस दौरान जो कोविड-19 के जो सिलसिले में सब कुछ जो इतना बंद है, सब घरों में मुक़ीद होकर रह गए हैं, तो स्पेशली इस दौर में हमारा यही गोल है, हमारा यही गोल है कि हम अपने व्यूवर्स को किसी तरह से एंटरटेन करें, जो मिल नहीं सकते, एक गैदरिंग नहीं हो सकती, वरना जो दूसरी ईदें गुजरी हैं उसमें ईद पार्टियां होती हैं, घरों में इनवाइट करते हैं दोस्तों को, अहबाब को, लेकिन जाहिर है अब जो है ना थोड़ी सी चीजें, प्रिंट मीडिया तो मादूम हो गया ना, अब हमने इसी चीज को आगे लेके चलना है जी, इसी चीज को, और हमारा बस यही है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना तो वो थोड़ा एंटरटेन हो, क्योंकि घर में रह के भी और इस तरह की सारी जो है ना बंदिशों से भी इंसान थोड़ा फेड अप हो जाता है, थोड़ा सम टाइम पैनिक भी हो जाता है कि भाई क्या है, कभी कभी बंदा कहते नहीं बस अब इट्स टू मच, बहुत हो गया। तो वो चीज़ हमारा यही होता है कि हम अपने व्यूवर्स को किसी तरह एंटरटेन करें, उनकी थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करें, बस यही हमारी काविश होती है। सही बात है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ई ट्रांसमिशन का प्रोग्राम देखा और यकीनन आप पसंद भी करेंगे इसको, और अपनी जो राय है वो ज़रूर हमारे कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपने डिफरेंट ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर अंदाज में मज़ीद पेश कर सकें। अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई राय है, हमारे प्रोग्राम्स को, आने वाले प्रोग्राम्स को भी बेहतर करने के लिए कोई राय है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हम लोग
इतनी सोच, इतनी अकल रखते हैं कि सामने वाले के मशवरे जो है वो हम सुन के उसको फॉलो करें इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे ही बेहतरी आती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। हाँ, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हमारा ईद के बाद जो है हम रिलीजियस प्रोग्राम करना चाहेंगे वीकली, हफ्ते में एक बार। तो 2 प्रोग्राम इंशाल्लाह हफ्ते में हमारे हुआ करेंगे। हमारे साथ स्टे ट्यून विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।